दे दीजिएगा। और ये लाइव स्ट्रीम हो चुका है यूट्यूब पर। शेखावत साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो लिंक कृपया यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। यूट्यूब का जो लिंक है उसको चैट लिंक बॉक्स में डालिए ताकि लिंक वो के लोग लिए देख ये पाए। है कि लिंक के लिए ये है कि स्क्रीन पे यूट्यूब दिखाई दे रहा होगा। यूट्यूब पे जब क्लिक करेंगे तो वहां नीचे लिंक आ जाता है, तो वहां से लिंक लेकर के दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ठीक है, चलते हैं, आप कंटिन्यू करते या हैं। तो आप लोग लाइव पर चलिए क्लिक करिए। लाइव दिख रहा है, लाइव पे क्लिक करेंगे तो वो लैंड करेगा सीधा यूट्यूब पर। थैंक यू। ओवर टू यू सर। चलिए शुरुआत करते हैं हम। बात करते हैं हम एमएसटी की। तो एमएसटी के साथ में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कहाँ से शुरुआत हुई थी? अजीत शर्मा जी से और मेरे से शुरुआत हुई थी। जैसे कि अभी सुनील सर ने बताया कि भांति भांति तरह की जो है बातें आती हैं और आती रहेंगी। कभी हम ये नहीं है कि हर किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ मैनेजमेंट का, एमएसटी मैनेजमेंट का, उसमें प्रमोद बोराटी जी का, जो कि उनके दिमाग में एक सोच आई कि हमें एक एमएसटी एक ब्लॉकचेन बनानी है। उन्होंने ब्लॉकचेन बनाई। कैसे चलेगी वो चीजें उनके पास में उस समय नहीं थी। एचओडी ने फोन किया जी सर को कि साहब हमें ये ब्लॉकचेन अपनी इंटरनेशनल तक ले जानी है, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं। अजीत सर ने बैठ करके वो सब सारी चीजें बताई, जो उन्होंने कमेंटमेंट किए थे उस समय, वो सबने नोट डाउन किए और शुरुआत की। एक जैसा ही होता है, जो कि एमएसटी के साथ में भी रहा। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल ये है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि भारत की एक ब्लॉकचेन लेयर 1 स्टार्ट हुई है, जो एमएसटी के नाम से है, जो कि आप सभी लोग को उसके वैलिडेटर मिलता क्या है। वैलिडेटर को उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन मिलता है, और नेटिव कॉइन मिलने के बाद उसको कैश किया जाता है। जब तक वो कैश नहीं होगा, तो चाहे वैलिडेटर हो, चाहे उसके फाउंडर हो, चाहे को फाउंडर हो, जब तक उसकी वैल्यू नहीं बनेगी, तब तक वो हमारे लिए एज ए डिजिट है। बहुत सारी ब्लॉकचेनें आई जिनके कॉइन लिस्ट नहीं हुए, आज भी हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये लिस्ट नहीं होगा। कब होगा लिस्ट, ये बाद की बात है। जब भी लिस्ट हो जाएगा, हमारे आपके सामने आ जाएगा। समय लगता है, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चलना शुरू हो चुकी है, जो समय लगते थे वो समय बहुत शॉर्ट हो गई। आप ये देखिए कि जहां मैं तो अपनी आंखें देखता हूं कि मैं अपने यहां से लखनऊ जाने के लिए हमें एक दिन जाने के लिए लगता, एक दिन वहां काम करने के लिए लगता, एक दिन वहां से वापस आने के लिए लगता। अब ये चीजें कितनी शॉर्ट हो चुकी हैं कि लखनऊ एक्सप्रेस में जाते हैं, 10 बजे पहुंच गए, सारा काम किया और शाम को वापस आ गए। यानी जो 3-3 4-4 दिन लगते थे, वो सेम डे में होना शुरू हो गया। तो ये तो टेक्नोलॉजी है भैया। आपको कोई भी लेटर लिखना है, पहले किस तरीके से लिखते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने कितना फास्ट कर दिया। आप चैट जीपीटी पे डालिए और आपके विद इन सेकंड, सॉरी, विद इन मिनट, यानी 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आपके पास में वो लेटर बन के आ जाएगा, वो एप्लीकेशन बन के आ जाएगी। क्या टेक्नोलॉजी है। तो जो 5-5 7-7 साल लगते थे ब्लॉकचेन को, अब वो समय नहीं रहा है। यानी खींच कर मैक्सिमम 1 साल का समय, 1.5 साल का समय ऑलमोस्ट होता है, जो कि हमारी इसने एमएसटी ब्लॉकचेन ने वो समय पूरा कर लिया। अब चलिए चलते हैं। एक समय होता है, यहाँ वैलिडेटर बनते चले गए, वैलिडेटर बनते चले गए। जैसे ही 1 साल का समय हुआ, तब तक लोगों का भरोसा पूरा बना रहा। अब धीरे 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 करके भरोसा कम होना शुरू हुआ, और इसी वजह से बाइंग कम हो गई। जब बाइंग कम हो गई तो किया क्या जाए। बहुत सारी चीजों का प्लानिंग की कि इस तरीके से हो सकता है। तो उस दौरान में क्या रहा कि उस दौरान में अ, इस पे एक प्रोजेक्ट आया। वो प्रोजेक्ट क्या आया और किस तरीके से, चलिए उस पे हम बात कर लेते हैं। आज आपको गहराई से समझना है कि आखिरकार एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, और उस पे आप किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। लोगों का क्यों भरोसा टूटा और लोगों का क्यों भरोसा बना, ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और वहां से चलते हैं, जानते हैं हम एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन पे आखिरकार किस तरीके से, कैसे काम हो रहा और किस तरीके से होना चाहिए। वो सब सारी चीजें आपके लिए यहाँ रहेंगे। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे टाई अप, बहुत सारे एग्रीमेंट एमएसटी ब्लॉकचेन ने दिए हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं। बट उससे कम्युनिटी के लिए क्या क्या बेनिफिट रहे हैं,
कम्युनिटी को देखिए, एक कहावत सुनी होगी, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख चाहिए, बस उसे दिख जाना चाहिए। वैलिडेटर को क्या चाहिए, बस वैलिडेटर को ये चाहिए कि उसको रिवार्ड आ रहा है, वो हो जाना चाहिए। यानी अब जितने लोगों ने जितने फ्रैक्शन खरीदे, उनको जो रिवार्ड आया, भविष्य में उतना आने वाले उन 18 साल नहीं आएगा, ये फैक्ट है, क्योंकि हाल्विंग का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अनुसार। परचेज करता है, 4,000 रुपए के आसपास में फ्रैक्शन परचेज करता है, तो 4,000 रुपए के बाद में फ्रैक्शन जो परचेज करता है, उस 28 में जो रिवार्ड आएगा, उतने से ज्यादा, उसमें से डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स वो कॉइन परचेज कर सकता है, क्योंकि आज के समय में जो कॉइन है एमएसटी का, बहुत ही कम दाम में लोग देने के लिए तैयार हैं। लोगों को लग रहा है कि ये कैसे निकल जाए, हमारा पैसा हमारे पास आ जाए। यानी परचेज करने वाले कम हैं और सेल करने वाले ज्यादा हैं, तो वो अपना 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे में जा रहा है। तो ये कोई कीमत नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये कीमत से पैसे को जिस उद्देश्य से लगाया, उस उद्देश्य से रिटर्न नहीं होता है। आगे चल के क्या होगा, ये भविष्य की बात है, लेकिन प्रेजेंट वाली बात यही है। अब अ, लोग बैलेंस करते हैं, लोग हम कॉइन को इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करने के बाद में जब इतना रेट हो जाएगा, उस समय हम उसे कैश करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट को अगर देखा जाए, तो 2 तरह के होते हैं कॉइन। एक तो एमएलएम एमएलएम जो ब्लॉकचेन होती है, उनके होते हैं, और एक होते हैं एक्चुअल ब्लॉकचेन के, नेटिव कॉइन। नेटिव कॉइन दोनों के ही होते हैं, लेकिन आज के इतिहास में एमएलएम ब्लॉकचेन के कॉइनों ने उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है। तो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि आपको होल्ड करना है या सेल करना है। अब बात होती है इसको, चलिए चलते हैं, हम स्क्रीन को शेयर करते हैं और चलते हैं, कुछ आपके साथ में वार्तालाप करते हैं। सुनील सर, आप बने रहना, मेरी आवाज पहुंच पा रही है, थोड़ा सा ये इंडिकेट करते हैं। जी हाँ, चलो। चलिए दोस्तों, देखिए, किसी भी म्यूचुअल को देखने के लिए कि हम कहाँ से देखते हैं, उसको देखने के लिए हमारे पास में एक तरीका है, क्योंकि हम डेवलपर नहीं है, हमने पीएचडी नहीं की है, इसीलिए हम हमारे पास में एक ही तरीका है उसे देखने के लिए, वो है उस ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर। और एक्सप्लोरर क्या होता है? एक्सप्लोरर होती है एक वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट जब खुली रहती है, तब तक हम उसको, डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं। अगर वेबसाइट बंद हो गई, तो हमारे पास में कोई दूसरा जरिया नहीं होता है कि हम उस ब्लॉकचेन को देख सकते हैं। जैसे कि पिछले ब्लॉकचेन थी इंटरनेशनल, बहुत बड़े स्तर पर, और उसका एक्सप्लोरर आज काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए उसके डाटा को एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। अब एमएसटी ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर क्या है? mstscan.com है। इसको आप भली भांति पहचानना है, ये इसी से आपको सारा कुछ मिलेगा। इस पर आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? सारा कुछ दिख रहा है जो अब तक बताते आए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या दिखेगा? उससे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखेगा, आपको यहां जाएंगे, आप टोकन्स जाएंगे, टोकन्स में ये सारा कुछ आपको एक ओपन रूप में सारा कुछ दिखेगा। अब ये क्या क्या है, ये आपको बड़े गौर से देखने वाली बात है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इधर सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, इधर स्मार्ट कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं, और इधर उसके होल्डर हैं। ये चीजें हैं, आप देख रहे हैं। अब इनका अंतर क्या है, यहां से देखिए कि इस पर अभी 23 स्मार्ट कॉन्टैक्ट है। अब बड़ी ध्यान से देखने वाली बात है कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट किसके हैं, क्यों हैं, और क्या काम के हैं, ये देखना जरूरी है। दोस्तों, जैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन पे लोगों ने भरोसा कम शुरू किया, क्यों? क्योंकि इसका जो नेटिव कॉइन है, उसका हम क्या करें, उसका हम क्या करें? तो इस भरोसे को, पूरी कम्युनिटी के भरोसे को, एक थर्ड पार्टी एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी इसमें प्रोजेक्ट आया, उसने सारी कम्युनिटी के भरोसे को और फिर दोबारा से मजबूत किया। उसका क्या नाम है, किस तरीके से है, उस पर भी बात करते हैं। और यह चीज पूरे मैनेजमेंट को बहुत अच्छी लगी है इंटरनली, कि उनको लगने लग गया है कि हम यूज केस नहीं लेके आ पाए, लेकिन एक थर्ड पार्टी यूज केस ला चुकी है। यह चीज उन्हें इंटरनली खुशी होने लग गई है। अब किस तरीके से, कैसे हैं, जरा उस पर बात करते हैं। तो देखिए कि आप यहां से देखेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है।
यानी जिसके सबसे ज्यादा होल्डर हैं वो सबसे ऊपर है और सबसे कम होल्डर वाला सबसे नीचे है। यहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बने हैं वो आसानी से नहीं बना है, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से सबसे पहले देखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बना हुआ है। ये बना हुआ है PNFT, यानी वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन का बना हुआ है। ये MST ब्लॉकचेन का ही है, जो कि जितने वैलिडेटर बने हैं उनका रिकॉर्ड सारा ये यहां से दिख रहा है, जो कि 72,163 अब तक टोटल वैलिडेटर बन चुके हैं। उसके बाद यहां आप देख रहे हैं एक MST गवर्नेंस टोकन, ये भी MST ब्लॉकचेन का ही है, किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। ये कौन सा है? यहाँ ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर, फिर समझिए, जहां पर लोगों ने अपने कॉइन दाव में लगा दिए हैं, उनकी संख्या 1353 हो चुकी है। जो दाव में लगा दिए हैं कॉइन, आज उनको उस दाव का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कितने कितने लगा दिए हैं वो आप अंदर जाकर के उसको देख सकते हैं। कोई नहीं, लगा सकते हैं, उनका अपना असेट्स है, वो जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। यहां पर ये कॉइन डाउ में लगे हुए हैं, इतने कॉइन डाउ में लगे हुए हैं। चलिए 1/1 का रेशियो है। और चलते हैं, तो ये दोनों किसके हो गए? MST ब्लॉकचेन के हो गए। और चलते हैं, और क्या है, आप बने रहना क्योंकि बहुत आपको गहराई की जानकारी मिलेगी। ये देखिए, स्टेक नोड 1 क्रेडिट, ये MST ब्लॉकचेन का है। स्टेक नोड 2 क्रेडिट, ये भी MST ब्लॉकचेन का है। फिनिक्स के नाम से है, ये एक थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ बात करेंगे अभी आगे। स्टेक नोड 3 क्रेडिट है। और आगे चलते हैं, डीसेंट आपने सुना था, डीसेंट में अभी MST ब्लॉकचेन का ही है, डीसेंट 200 है। स्टेक 4 नोड, ये MST ब्लॉकचेन का है। MCT, इसके बारे में क्लियर नहीं है मेरा। और ये ब्रिज USDC, ये भी MST ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन का है। जब इसको हम देखेंगे तो अंदर हमको क्या मिलेगा? अंदर यहां मिलेगा स्टेबल लिमिटेड, ये आप देखेंगे। और यहां आपको ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या क्या चीजें हैं यहाँ, आप होल्डर पर जाएंगे, होल्डर पर जब देखेंगे तो क्या आपको देखने के लिए इस जगह पर मिलेगा, कितने होल्डर हैं, कितने क्या हैं। ये नोड प्राइम, नोड प्राइम है, ये भी MST का है। MST ने जो इंटरनेशनल चालू किया था USDC के माध्यम से, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना हुआ है। केवल 92 होल्डर हुए हैं यहाँ, 92 लोग एंट्री हुए हैं इंटरनेशनल में। यानी आपको डिफरेंस पहचानना है कि MST ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन तो काम कर रही है, बट जो डेवलपर हैं उनका ट्रस्ट कितना है, वो आप यहां से देखिए कि आप जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं उनमें वर्किंग में एक्चुअल में कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए कि यहां देखेंगे आप कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है आपको इसमें चौथे, सॉरी, 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है कि आपको इसके बारे में किसी तरह से मिसगाइड किया गया हो, लेकिन हकीकत क्या है वो आपको खुद ही जानना पड़ेगा। या तो आप अपने MST कॉइन को अपने पास रख करके और जो बताया गया है उसका इंतजार करिए, या फिर आप उसका यूज करके और कम से कम जो अपना लगाया हुआ है उसे पहले रिकवर करिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि समझदारी तो इसमें होती है कि सबसे पहले अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करना चाहिए, और प्रॉफिट है वो बात की बात है। अधिक होता क्या है कि बहुत सारी जगह पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री जाएंगे, अगर हम इस ब्लॉकचेन से हट करके क्रिप्टो सेक्टर में जाएंगे, देखिए ये भी इस पे जो कॉइन है वो भी एक क्रिप्टो का ही पार्ट है, और आपके पास जो पैसा आएगा वो इस क्रिप्टो के पार्ट से ही आएगा, दूसरा और कोई जरिया और या दूसरा कोई और रास्ता उसका है नहीं है। क्योंकि वही जो है MST जो है कॉइन है, यही कॉइन सेल होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी में स्वैप होगा, जो कि आज तक, अभी तक के समय में कोई भी स्वैपिंग यहां नहीं आ पाया है। और कब आएगा, इस तरह का कोई भी किसी भी तरह का अभी अनाउंसमेंट नहीं है। आ जाए बहुत अच्छी बात है, ना आ जाए तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
आप अपने एमएसटी कॉइन को यूज करके और यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। अब किस तरीके से क्या है आपको यहाँ देखना है, यानी ये थर्ड पार्टी एक प्रोजेक्ट आया है वो भी एमएसटी ब्लॉकचेन पे। अगर देखा जाए तो एमएसटी ब्लॉकचेन पर पहला ही प्रोजेक्ट एक ऐसा है जो कि ये फिनेक्स के नाम से है, और ये किसका है टू द पॉइंट बता देते हैं। जिन्होंने एमएसटी के नेटवर्क की शुरुआत की थी, एमएसटी के नेटवर्क की शुरुआत करने वाले अजीत शर्मा जी, और मैनेजमेंट से बहुत लंबे समय से 1 साल से बात होती आ रही थी, और जब इन्होंने इसको जो है यहाँ डेवलप किया, उनको बहुत खुशी हुई। इस बात के लिए मैनेजमेंट को खुशी इस बात के लिए हुई कि चलिए एक प्रोजेक्ट तो यहाँ आया जो कि एमएसटी कॉइन का यूज बना। यहाँ पर कितने होल्डर हुए हैं अभी ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसको छिपा भी नहीं सकते। क्यों नहीं छिपा सकते? क्योंकि यहाँ सारा कॉन्टेक्ट बिल्कुल डिस्प्ले होता है। अजीत शर्मा जी को पहले दिन भी भरोसा था एमएसटी ब्लॉकचेन पे, और आज भी भरोसा है। आज भरोसा नहीं होता तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एमएसटी ब्लॉकचेन पे नहीं बनता। तो उन्हें पूरा का पूरा आज भरोसा है। आप इसे देखेंगे कि क्या-क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, इसमें 317 होल्डर हैं, और यहाँ ट्रांसफर कितने हो चुके हैं, 1158 हो चुके हैं। और ये इसकी जो सप्लाई है, ये सप्लाई आप देख रहे हैं 1,89,132, ये प्री माइंड सप्लाई नहीं है। ये यहाँ पर जैसे-जैसे ही कोई व्यक्ति एंट्री लेता है, अपने एमएसटी कॉइन को यूज करता है, तो जैसे ही एमएसटी कॉइन को यूज करता है, तो तुरंत उसका इंटरनली कन्वर्ट होकर के एफएनएक्स बन जाता है, जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी ब्लॉकचेन पर सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा, ये देखेंगे। और खुशी की बात दोस्तों एक और बता दें आपको, वो कौन-सी खुशी की बात है? ये है कि ब्लॉकचेन में केवाईसी की वजह से ये इंटरनेशनल नहीं हो पाई। लेकिन इंटरनेशनल होने में इस फिनेक्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस फिनेक्स ने इंटरनेशनल 4 देशों में एमएसटी ब्लॉकचेन को पहुँचा दिया है। अभी आप रुकिए, अभी इसका ऑफिशियली लॉन्चिंग हो जाने दीजिए। यही फिनेक्स एमएसटी ब्लॉकचेन को 100 से ज्यादा देशों में पहुंचाने जा रहा है। 100 से ज्यादा देशों में पहुंचाने जा रहा है किसको? एमएसटी ब्लॉक, यानी एमएसटी ब्लॉकचेन को पहचान देने में फिनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। यहाँ पर उन लोगों की उम्मीदें जग गई हैं जो लोग ये सोचते थे कि अब हम इसका क्या करेंगे। लोगों के फॉर्म आ रहे थे, हम व्यक्ति हर लीडर के पास में आ रहे थे कि हम इसका क्या करें, क्या करें, क्या करें। एक्शन कब आएगा ये लोगों का कहना था। एफआईयू कब आएगा, एफआईयू कब आएगा, ये लोगों का कहना था। लेकिन प्रोसेस में समय लगता है। अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है डजंट मैटर, जब आ जाएगा तब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी भी तरह का कोई भी कमिटमेंट ये नहीं हो सकता है कि, क्योंकि जब तक आंखों से नहीं देख लेंगे कि हाँ अप्लाई भी हुआ है या नहीं हुआ है, वो इनका इंटरनल मैटर है। अप्लाई हो गया होगा तो क्या प्रोसेस चल रही है वो मैनेजमेंट अपने आप बता देगा। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि किसी कॉइन को यूज करने के लिए खुद का एक्सचेंज हो। यूज करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उन पे भी हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि वहां लिक्विडिटी रखनी पड़ेगी उस एक्सचेंज पर, तभी वो हो पाएगा। लेकिन अब लिक्विडिटी कौन रखेगा? लिक्विडिटी क्रिएटर को ही रखना पड़ता है स्टार्टिंग में, और क्रिएटर की अपनी मर्जी है, रखे नहीं रखे। क्योंकि शुरू से ये बचका क्या है, ये तो कम्युनिटी के हाथ में है। यानी कम्युनिटी के हाथ में होने का मतलब कहते हैं कि रेट कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी। अब तो 25 पैसे का वो भी कम्युनिटी ने डिसाइड किया है, 10 पैसे का हो जाए वो भी कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी, और उससे भी कम हो जाएगा वो भी कम्युनिटी डिसाइड करेगी, ऊपर जाएगा वो भी कम्युनिटी डिसाइड करेगी। एक ही बात रहेगी कि हमने तो कह दिया था हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। हाँ, एमएसटी कॉइन का रेट एक समय मैनेजमेंट के हाथ में था, जो कि कंपनी की वेबसाइट पर ही ₹1.68 दिखता था। उन लोग
एंट्री ली अधिकतर वो ये लेके दी कि चलो 1 रुपए 68 पैसे का आज है और ये बढ़ता रहेगा। तो ये रेट आगे चल के कहाँ पहुंचेगा, और हमारे अब तक जितने भी नुकसान हुए उन नुकसानों की भरपाई करने के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन है। इस उम्मीद से लोग आए, और अब उन्होंने देखा तो पुराने जितने भी लोग हैं वो सब वहीं से वहीं हैं, खड़े हो गए हैं इस बात के लिए कि अब हम आगे देखें, तब हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, कोई नहीं है। डेस्क होता है इसमें, यानी स्वैपिंग होता है, स्वैपिंग में भी लिक्विडिटी लगती है तभी स्वैप कर पाएंगे। उस चीज की कमी को दूर करने के लिए फिनिक्स ने अपना कदम उठाया, और किस बात के लिए कि जो भी कम्युनिटी है, जो भी एमएसटी के वैलिडेटर हैं, उनका भरोसा बरकरार बना रहे, अपने एमएसटी कॉइन को यहां से कैश करता रहे। इस चीज के लिए इस चीज के लिए पैदा हुआ फिनिक्स, जो कि अजीत शर्मा जी की डेवलपर टीम ने इसको बनाया। इतना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप बिल्कुल कुछ मत लगाना इसमें, एक एमएसटी कॉइन मत आप लगाना, लेकिन इसके वॉलेट को जब आप एक बार डाउनलोड करके देखेंगे तो इसी के अंदर क्रॉस चेन एक्सचेंज ऑलरेडी पहले से मौजूद है। यानी क्रॉस चेन का मतलब ये है, एक चेन दूसरी चेन में क्रॉस कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, वो इस एक्सचेंज में इस वॉलेट में ऑलरेडी है। 100% डिसेंट्रलाइज ये वॉलेट है। आप एग्जिस्टिंग अपने एमएसटी के वॉलेट को, किसी दूसरे वॉलेट को, ट्रस्ट वॉलेट को, मेटामास्क, कहीं पे भी कोई भी वॉलेट बना हुआ है, उस वॉलेट को आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, और वो सारा का सारा फंड आपका यहाँ दिखाई दे जाएगा, और उसको इंटरनली क्रॉस चेन आप कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली यहाँ दिया हुआ है, और मुझे लगता है, जहां तक मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, अगर ब्रिज की में आप करके देखेंगे तो अभी वहां वो फैसिलिटी नहीं है जो कि आपको यहाँ फिनिक्स वाले वॉलेट में आपको मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं है, इस वॉलेट के अंदर बहुत सारी चीजें, आपको अगर एमएसटी कॉइन भी खरीदना है तब भी आप वहां से खरीद सकते हैं, लोगों ने खरीदा है। अब बात करते हैं कि खरीदने के लिए क्या रेट रहेगा, बेचने के क्या रेट रहेगा, वो सब सारी चीजें आप अपने देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अब हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि ट्रस्ट पर पहुंचते हैं। यहां से एक बात सिद्ध हो गई है। कौन सी सिद्ध हो गई है? एमएसटी ब्लॉकचेन पर कोई भी प्रोजेक्ट चल सकता है, ये सिद्ध कर दिया फिनिक्स ने कि हाँ, ये प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। इस ब्लॉकचेन पे एक ही प्रोजेक्ट क्यों है जो फिनिक्स के नाम से है, बाकी के क्यों नहीं है? क्या डेवलपर नहीं है इंडिया के अंदर? क्या वो चाहते नहीं है? चाहते समय है, लेकिन ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है। अब ट्रस्ट, तो यहां पर प्रोजेक्ट आए, सबसे पहला ट्रस्ट एमएसटी पे अजीत शर्मा जी ने किया था उस समय भी, और यहां पर इनके जो है ब्लॉकचेन पे भी एमएसटी अजीत शर्मा जी ने ही किया है, जो कि फिनिक्स के नाम से अपना प्रोजेक्ट यहां लेके आए। और इतना ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इस जगह पर आप देखेंगे एमएसटी कॉइन की कीमत क्या है। एमएसटी कॉइन की कीमत 5 रुपए, आज की डेट में 5 रुपए के हिसाब से एमएसटी कॉइन यहां एडजस्ट हो रहा है। ये कब रहेगा डजेंट मैटर, लेकिन कम्युनिटी को एक ऑफर दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप अपने कॉइन को 5 रुपए के हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं। अब आपको भली भली भांति के अच्छे अच्छे लीडर होंगे, वो आपको एक तरीके से मिसगाइड करेंगे कि ये स्कैम है या ये इस तरह का है। तो भैया, स्कैम है तो अपनी ब्लॉकचेन से हटा दो। अगर ब्लॉकचेन से ये हटता है तो भविष्य में मुझे लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट इस ब्लॉकचेन पर शायद ही आए। अब आप देखेंगे कितने प्रोजेक्ट आ चुके हैं और कैसे कैसे हैं। तो दोस्तों, यहां पर एमएसटी के साथ में जो यूज होता है वो यूएसडीसी भी यूज होता है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत गलत बात है, एमएसटी का यूएसडीसी ही .ई ही यूज होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आपने अच्छी तरह से सुना था कि एमएसटी का जो स्टेबल कॉइन जिस समय आएगा, उसकी अ, उसकी लिक्विडिटी बैंक कस्टर्ड वॉलेट में होगी। सारी चीजें पहले रिकॉर्डेड हैं बहुत सारे लोगों के पास में, बैंक कस्टर्ड वॉलेट में होंगी, जो कि ऐसा देखने के लिए नहीं आया है। अब
पहली बात एक चीज देखनी है, यहाँ पर आप जाएंगे mstscan.com पर, जब जाएंगे तो एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको आप देखिए और अपना सेल्फ स्टडी करिए, क्या सही है क्या गलत है, किसी की बातों में मत आइए, आपको सेल्फ निर्णय लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कि आप जब नीचे चलेंगे 22वें नंबर पर ध्यान से देखिए, आप 22वें नंबर पे आप ध्यान से देखिए कि इस जगह पे फिनिक्स है और वहां 5वें नंबर पे भी फिनिक्स है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में ये अंतर है कि इस जगह पे जो फिनिक्स है, यहाँ पे भी एमएसटी का यूज हो रहा और वहां भी हो रहा, लेकिन यहाँ इस फिनिक्स पे जो यूज हो रहा है स्टेबल कॉइन, वो एमएसटी ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन USDC.E है। तो अब आप कहेंगे कि वहां क्या है? वहां पॉलीगॉन का USDC है। अब आप एक बात दिमाग में आ रही होगी कि जब यहां पर एमएसटी ब्लॉकचेन का यूएसडीसी है, तो फिर पॉलीगॉन का लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? यस, ये बहुत मेजर पॉइंट है दोस्तों। यहां पर आपका जो वॉलेट है यूएसडीसी वाला .E वाला एमएसटी ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन, ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि ये टेक्निकल टीम के हाथ में है, जब चाहे तब उसे होल्ड कर सकते हैं, आपका फंड फंस सकता है। इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन को क्रॉस चेन का लिया गया है और उसमें क्रॉस चेन का पॉलीगॉन का लिया गया है। ये चीज आपकी यहाँ क्लियर कर दें। देखिए हमारा क्लियर क्लियर कट है, बिल्कुल पूरी तरह से ओपन है यहाँ पर, यानी पॉलीगॉन सब लोग समझाएंगे आपको, कोई भी समझा सकता है, मैनेजमेंट भी बता सकता है कि इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन पर बना हुआ है। मेरे दोस्तों पॉलीगॉन पर नहीं बना हुआ, पॉलीगॉन चेन पर नहीं बना हुआ, पूरा का पूरा एमएसटी चेन पर बना हुआ है। पॉलीगॉन का तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेबल कॉइन का ही यूज किया जा रहा है, बाकी सारा कुछ आप एमएसटी ब्लॉकचेन पे ही देखेंगे। अब मुझे देख के बताइए आप कि एमएसटी ब्लॉकचेन के अलावा कौन सा एक ऐसा व्यक्ति या कौन सा एक ऐसा टेक्निकल टीम है किसी की कि जिसने एमएसटी ब्लॉकचेन पर भरोसा किया हो और अपना प्रोग्राम यहां रन करा रहा हो? सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, उसका नाम है अजीत शर्मा, जिसने आज भी उसका भरोसा एमएसटी ब्लॉकचेन पर पूरी तरह से है और अपना यहां स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एमएसटी ब्लॉकचेन पर बनाया है। और इतना ही नहीं है, यहां पर 4 देशों की एंट्रियां हो चुकी हैं। जरा सोचो कुछ समय बाद यहाँ की स्पीड कहां पहुंचेगी और कितने देशों में होगी। खुशी की बात है एमएसटी के लिए। यहाँ पर जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, इन ट्रांजैक्शनों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, ये आप यहाँ से देखने की वाली बात है। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको महीने 2 महीने, एमएसटी को भी यहाँ तक पहुंचने में 1.5 साल का समय लगा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिनिक्स को कुछ महीने का समय होने दीजिए और यहाँ ये ट्रांजैक्शन एड्रेस, ये संख्या में कितनी तेजी से वृद्धि होगी। जब इसमें वृद्धि होगी तो कोई भी व्यक्ति अगर फिनिक्स को टच भी नहीं करता है ना, तो भी उसका बेनिफिट होगा अगर मैनेजमेंट देना चाहेगा तो। किसमें से? जो ट्रांजैक्शन फीस होगी। देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन फीस कौन सी लगेगी? एमएसटी कॉइन की ही ट्रांजैक्शन फीस लगेगी। चाहे तो आप यहाँ से एफएनएक्स जो टोकन है उसको ट्रांसफर करें, उसको सेल करें, उसको जनरेट करें, उसमें एमएसटी की ही फीस लगने वाली है। वो एमएसटी की जब फीस लगेगी तो किसको बेनिफिट होगा? चाहे बिल्कुल आप इस पे फिनिक्स पर ना आए, लेकिन फिर भी उस फीस का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर एड्रेस बढ़ने वाले हैं बहुत तेजी से, ट्रांजैक्शन बढ़ने वाले हैं बहुत तेजी से, और आपके यहाँ डेली की भी ट्रांजैक्शन बढ़ने वाले हैं और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि तेजी से फिनिक्स पर काम चलने वाला है। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, अगर सब कुछ सही चलने दिया तो यानी आपकी बल्ले बल्ले है। अगर कहीं पे भी जरा सी भी दिक्कत की ब्लॉकचेन ने या फिर मैनेजमेंट ने, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यूएसडीसी का यूज दूसरी चेन का क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन यही है। अगर इस तरह की कोई बात अगर रहती भी है तो ये पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर
हो जाएगा, दूसरी किसी चेन पे हो जाएगा। अगर सब कुछ चलता रहा तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आपके लिए एक यूज केस आया। भविष्य में कोई आए या नहीं आए, लेकिन यही आपको बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल ये है। बाकी का ये है कि वहां पर कैसे हमें अपने एमएसटी को यूज करेंगे, हमें मिलेगा क्या, वो एक अलग पार्ट है। उस पार्ट के लिए सेम लिंक से नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग एमएसटी का यूज करके किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं, वो सब सारी चीजें वहां रहेंगी। तो फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ प्रमोद मोराटे सर का, जो कि उनके दिमाग में एक चीज आई ब्लॉकचेन बनाने का, और उन्होंने ब्लॉकचेन बनाई और इंडिया की ब्लॉकचेन बनाई, और उसमें हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं जो कि इस ब्लॉकचेन पर आए। और अजीत शर्मा जी के लिए धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने भरोसा किया यहाँ पर और अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बनाया। किस बात के लिए? कि कम्युनिटी का भरोसा टूटने नहीं पाए। जो कम्युनिटी ने भरोसा किया था उस भरोसे को बढ़ाया जाए। उनके पास में जो कॉइन आ रहा है उस कॉइन को यूज करने का उन्होंने आपको मौका दिया है। डिसीजन आपका अपना रहेगा, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं रहेगा कि आप यूज करें तो ठीक है, नहीं करें तब भी इनडायरेक्ट वे में फिनिक्स से आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला ही रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैसेज देना था कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करिए और इस जर्नी को आप समझिए। फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में क्या है उसको समझना चाहिए कि वर्तमान में हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। वर्तमान देखना चाहिए, फ्यूचर तो सब देखते ही हैं और सब दिखाते ही हैं। हर व्यक्ति जितने भी हैं इस इंडस्ट्री में, सबकी तुलना एक ही कॉइन से होती है, बिटकॉइन से। और दुनिया के अंदर कोई भी कॉइन ऐसा नहीं है जो बिटकॉइन को बराबरी दे सके। तो थैंक यू दोस्तों। सुनील सर, यस सर। कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप। ओ वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच शेखावत, हमारे महागुरु शेखावत साहब, जिनके सानिध्य में आज हमने इस वंडरफुल टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स के बारे में जाना कि किस तरह से रियली में फिनिक्स एमएसटी के ब्लॉकचेन यानी कि एक्सप्लोरर पर लाइव दिखेगा। किस तरह से आप उसको चेकिंग करें और किस तरह से उसको जानें, क्योंकि अभी तक बाजार में इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये जो कारण है उसका, वो लैक ऑफ एजुकेशन है। तो आज का जो एजुकेशन सेशन रहा ये बहुत ही वंडरफुल है, काबिले तारीफ है, जिसमें कि हमें हमारी सारी कम्युनिटी को संज्ञान हुआ कि किस तरह से एमएसटी ब्लॉकचेन पर पहला यूज केस, पूरी दुनिया का पहला यूज केस बनाने वाला ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था, वो बना फिनिक्स। और फिनिक्स न कि सिर्फ एमएसटी के इस पहले यूज केस के लिए तैयार है, बट ऑल्सो एमएसटी को सस्टेनेबल कॉइन कैसे बनाया जाएगा इसके लिए भी हमारे पास में काफी तरह तरह के टेक्निकल एनालिसिस हैं, जहां पर आपके इस यूज केस को स्ट्रांगली और ज्यादा यूज करा जाएगा। और आप अपनी सबसे बड़ी बेहद खूबसूरत बात यह है कि जो आपका फंड है, जो आप यहाँ पर लगाएंगे, वो फंड सपोज अगर आप 30% को डालते हैं, वो सिर्फ दोस्तों 30% नहीं है, नंबर सिर्फ आपको 30% दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मंथली अगर स्टेक करते हैं तो 2% मिलेगा, एलपी करेंगे तो 5% आएगा वो। लेकिन 2% भी एक छोटा सा नंबर है, लेकिन अगर आप इसको वॉल्यूम से निकालेंगे तो ज्यादा बनेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप स्टेक करेंगे तो आपको स्टेक से कन्वर्जन जो आएगा वो एफएनएक्स कॉइन में आएगा। माइंड इट अगेन, जब भी आप यूएसडीसी 70% और 30% एमएसटीसी को ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम यूएसडीसी $20। मिनिमम एग्जांपल लेते हैं तो 100 का लेते हैं तो $70 आपका यूएसडीसी होगा और $30 का आपके पास में एमएसटीसी कॉइन होगा। 100% हो गया, यानी कि $100 हो गया। अब $100 से कन्वर्जन निकलेगा 0.098, अराउंड ₹10 के आसपास कन्वर्ट होके आपको एफएनएक्स कॉइन मिलता है। और एफएनएक्स ये बहुत बड़ा हैमर और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब भी कभी कोई बात करता है कि व्हाई शुड आई इन्वेस्ट ओवर हियर इन फिनिक्स एंड व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द एमएसटीसी कॉइन, तो आप उनको बता सकते हैं कि एमएसटीसी कॉइन का यूज केस इमीडिएटली 30% आपको यहाँ पे दे दिया, प्लस उसका जो कन्वर्जन है बढ़ा के आपको ₹5.5 के भाव से भी दिया है, करीब ₹5.5 का भाव है वहां पर। ठीक है। एंड नंबर 3 कि जब आप स्टेक करते हैं तो स्टेकिंग में जो आपको एफएनएक्स कॉइन मिलेगा, वो एफएनएक्स कॉइन की भी वर्थ जो है वो 10 टाइम्स है, अराउंड ₹10 का है, वो आज की वैल्यू है उसकी ₹10। ठीक है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से इसमें
हमने जो एल्गोरिदम को सेट किया है, जिस तरह से इसका डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है वैल्यूज इसका, वैसे वैसे फिनिक्स का प्राइस भी बढ़ रहा है। यानी कि आपका इंडियन रुपीस या डॉलर जो पड़ा है वो स्टेबल पड़ा है, यूएसडीटी स्टेबल पड़ा है, आपका यूएसडीसी स्टेबल होगा, इंडियन रुपीस भी स्टेबल होगा, और एमएसटीसी भी स्टेबल है। उसकी कोई अभी वर्थ वैल्यूज रुपए में या काउंटेबिलिटी उसकी नहीं है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आप उसको यहाँ पर स्टेक करते हो, इमीडिएटली फिनिक्स कन्वर्ट होता है, और आने वाले कुछ चंद दिनों और महीनों के अंदर, महीने के अंदर, 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने में आप देखेंगे हमारा जो गोल होगा वो अनप्रिडिक्टेबल होगा। मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगा कि उसका प्राइस क्या होगा, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ तो ये ओवरवेलमिंग होती है, और इस तरह के टॉक करके लोगों को लूटा गया है। सिंपली बताऊं तो ऐसा बोला जाता है $1 $10 पहुंचेगा। हम किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार, माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो वो दुनिया आईना देखेगा कि किस तरह से फिनिक्स का प्राइस आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, जो नंबर्स में आपको फिनिक्स यहाँ पर मिलेगा, वो फिनिक्स का प्राइस सिर्फ ₹10 नहीं है, वो 10 टाइम्स और 100 टाइम्स भी जब एक्सपेंड करके आपको मिलेगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का 30% एमएसटीसी आपको क्या देने वाला है। अब बहुत सारे लोग हैं जो, बिल्कुल मैं आई अप्रिशिएट करता हूँ उसको, कि एमएसटीसी का वो लेना चाहते हैं, फ्रैक्शन लेना चाहते हैं। तो फ्रैक्शन को लेके हमारे यहाँ पर डायरेक्टली वो एमएसटीसी ले सकते हैं, उनको फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रैक्शन का पर्पज है एमएसटीसी कॉइन को लगातार लेते रहना। वो लोग अब बाई यहाँ से भी कर सकते हैं, और एमएसटीसी लेके यहाँ पर स्टेक भी करा जा सकता है। यानी जो इन्वेस्टमेंट वो एमएसटी का फ्रैक्शन लेने के लिए करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट यूएसडीसी का यहाँ पर कर सकते हैं। और कुछ अमाउंट का एमएसटीसी लेके, या आप लोगों के पास जिसके पास भी एमएसटीसी है, वो उसका यूज केस P2P भी बढ़ा सकते हैं। आप उसी भाव का जो हमारे यहाँ पर ₹5.5 का चल रहा है, अब सपोज आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो $100 का भी एग्जांपल लेते हैं। $100 का आपने उनको यूएसडीसी यहाँ से दे दिया। बाकी अगर उनके पास में नहीं है, जो एक रॉ मार्केट है, जिनके पास एमएसटीसी है ही नहीं, तो उनको अगर आप बाय यहाँ से नहीं कराना चाहते हैं, तो आपके पास भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो प्राइस है उनको प्राइस दिखा सकते हैं कि देखिए एमएसटीसी के नेटवर्क का इतना प्राइस है, ₹5.5 का भाव है, आप मुझे इस अमाउंट का एमएसटीसी दीजिए, मैं आपको एमएसटीसी ट्रांसफर कर देता हूं। तो इस तरह का भी लोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपके पास जो पर्सनल फंड्स हैं वो भी कन्वर्ट होके आ रहे हो, और वो फंड आप यहाँ पर उनको यूज कर सकते हो 70% के रूप में। तो ये एक एडिशनल सॉल्यूशन दिया है हमने हमारी कम्युनिटी को, ताकि जल्दी से आप अपने अमाउंट को लिवरेज करें, 10x करें, 100x भी करें। और फ्यूचर में एफएनएक्स क्या होने वाला है, उसके लिए हम लगातार बार बार हमारे टॉक चलते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, उनके बारे में आप जानेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी हमारे साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स को, एक प्रोजेक्ट को देख चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जहां पर हमारा एफएनएक्स का यूज केस बढ़ेगा। ये एक बहुत वंडरफुल बात है कि यूज केस कैसे बढ़ेगा। अभी तक हमारा ब्लॉकचेन नहीं आया है, एफएनएक्स कॉइन आ चुका है, क्या टर्मिनोलॉजी और टेक्नोलॉजी, क्या मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं जो वर्ल्ड में अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है उसी के बारे में उनको पता होगा, तो उनका माइंड ब्लॉकेज वहीं पर होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जो हो सकता है उसके बारे में भी हमें अभी नहीं पता, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपर्स हैं, वो कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है, और अभी होने वाला है, उस पर काम हो रहा है। तो कुछ चीजें हम जरूर फिनिक्स के माध्यम से ग्लोबल चीजें आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। एंड आई एम हियर अगेन, वंस अगेन, सुनील यादव। मैं, जैसा कि आप लोग बहुत सारे मुझे जानते हैं, हम जो एमएसटीसी का जो इंटरनेशनल मार्केट था वो मेरे द्वारा कैडर किया जा रहा था, मैं उस मार्केट को डेवलप कर रहा था, जिसमें हमने 4 देशों को ओपन किया। उसमें नंबर 1 वियतनाम, तो थाईलैंड, फिलीपींस एंड कंबोडिया, इन 4 मार्केट को डेवलप करते हुए हम आगे बढ़े। और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो कंटिन्यू वहां नहीं हो पाया। उसके कॉज जो थे, वो इंटरनेशनल लॉन्च करने के लिए जो रिसोर्स होते हैं, टूल होते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हिंदुस्तान में इतने सारे, इंडिया के अंदर हमें चैलेंज आते हैं, तो किसी कंट्री के अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तैयारी होनी चाहिए, न कि ये होना चाहिए कि हम सिर्फ बिजनेस को एक्सपेक्ट करें कि धंधा आ जाए, बिजनेस आ जाए बहुत सारा, लेकिन उसके लिए हमारे पास टूल्स नहीं हो। आप मैदान में युद्ध तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपके पास में हथियार ही नहीं है, आप मोटिवेटेड है अंदर से कि मैं जीत लूंगा, तो ऐसा नहीं होता, हम मारे जाते हैं। और यही रिजल्ट आया कि एमएसटी को पोस्टपोन करना पड़ा, वो आज इंटरनेशनल मार्केट में प्रेफरेंस को विड्रॉ करना पड़ा। और ये सबसे बड़ा कारण, चूंकि बिना हथियार के युद्ध लड़े जाएंगे तो ऐसा ही निष्कर्ष निकलता है, और यही कारण हुआ कि मैंने विड्रॉ किया, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर
जो डिफेंड्री होनी चाहिए, प्रॉपर जो रिसोर्स एंड डेटा टूल्स होने चाहिए, वो छोटे छोटे माइनर टूल नहीं थे। और ये सब मेरे अपनी फेस वैल्यू और जिम्मेदारी पे हुआ, जिसकी वजह से हमने एक बेहतर आयाम क्रिएट किया। लेकिन वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करूंगा एमएसटी का, जिसकी वजह से हमने लोगों को एक आईना तो दिखाया ब्लॉकचेन के बारे में, लेकिन लेयर वन से भी ऊपर लेयर ओ, वेब 4.0 के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं, जहां पर अनप्रिडिक्टेबल चीजें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। और आप सभी लोग इसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे कि एमएसटी की वजह से आज फिनिक्स का जन्म हुआ। और ये फिनिक्स आपके लिए मैं प्रॉमिस करता हूं एक वरदान साबित होगा, जहां पर बियॉन्ड चीजें आपको देखने और सुनने के आने वाले कल में मिलेंगे। ये सिर्फ एक दोस्तों शुरुआत है, अभी 0.0001% है। आप अंदाजा लगाइए, इतने कम लेवल पर अगर हम इतना बड़ा विजन, इतने बड़े कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, तो ये 1% होगा तो क्या होगा? ये क्या चिराग दिखाएगा, क्या आईना दिखाएगा इस पूरे दुनिया को? वो आज हिंदुस्तान इसका मोहताज नहीं है, पूरा दुनिया जानता है कि आईटी टेक और ब्लॉकचेन में हिंदुस्तान आज नंबर वन लीड कर रहा है आफ्टर यूएसए। यूएसए नंबर वन है सेल्स में, लेकिन मैं बोलूंगा सर्विस में इंडिया द बेस्ट है। प्राइस एंड सर्विस में इंडिया को नंबर वन खिताब मिला है। यूएसए आज भी सेल्स में नंबर वन है, लेकिन ये बहुत जल्दी हम पीटने वाले हैं इस चीज को, वो पीछे करने वाले हैं यूएसए को पीटने का मतलब। लेकिन इसमें ये सब खिताब कौन लेने वाला है दोस्तों? हम और आप ही लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करने वाले ये सब कुछ, हम और आप ही कर रहे हैं। कि आज अगर फिनिक्स को नाम मिला है 10 देशों के अंदर, हम इसे एक्सपेंस का अभी तक एक्सपेंड कर चुके हैं फिनिक्स को, तो ये नाम किसके नाम जाता है? फिनिक्स। ये नाम किसके लिए जाता है? आप और हम सभी जो भी कम्युनिटी होल्डर्स हैं। और आज जो बैरिकेटिंग है, आप लोगों को फिर से मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, आई एम हियर टू सपोर्ट यू राउंड द क्लॉक। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको चैनल्स मिलेंगे, वहां पर आपको phoenix.online सर्च करिए, वहां सारे चैनल को लाइक करिए। और वहां पर एक लाइव एजेंट सपोर्ट का भी एक बटन बना है, जो आज तक एमएसटीसी नहीं कर पाया 2 साल में। इसके लिए मैंने बहुत फाइट किया उन लोगों को कि क्यों आप सपोर्ट नहीं देना चाहते लाइव, क्या आपके पास रिसोर्स नहीं है, जानकारी नहीं है, या आपके पास में टीम नहीं है, या आपके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि आप लोगों को, अगर कोई फिलीपीन से बात करना चाहता है आपकी टीम से, तो वो कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा? उनके पास डायरेक्टली आपके कोई नंबर्स नहीं है वेबसाइट पे। तो ये जो कंसर्न दिया, इसके लिए मुझे 3 महीने फाइट करना पड़ा। निष्कर्ष ये निकला कि इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। बाद में एक लाइव एजेंट जरूर आया, वो नोड प्राइम पे आया, लेकिन वो भी डेड बॉडी की तरह आया। वो नाम ही नहीं लेता था, आप उस पर हाय हेलो करो, उस पर कोई रिप्लाई देने वाला नहीं होता था। तो कहने का मतलब, हमने पहले दिन से जो लूप होल, जो खामियां एमएसटी के प्लेटफॉर्म पे किसी वजह से मैनेजमेंट ने नहीं कर पाई थी, उनको हमने एक नया स्वरूप दिया, उनको हथियार बनाया, और उनको एज ए सॉल्यूशन हमने मार्केट में जब दिया, तो हमें इस चीज के लिए सराहा जाने लगा। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी उपलब्धि है फिनिक्स के लिए, कि हमने बाय फर्स्ट डे आपको सारा डेटा, रिसोर्स और बेटर से बेटर करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के सभी के कमेंट, आपके फीडबैक बहुत सराहनीय है, जिसकी वजह से फिनिक्स एक विश्व के अंदर एक नया आयाम क्रिएट करेगा। ये सब आप लोगों के सहयोग से होगा। और ये प्री लॉन्च फेस है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी ऑफिशियल प्री लॉन्च तो हमने अनाउंस किया भी नहीं है, जो प्रोबेबली अगले महीने करने वाले हैं। उसके लिए कुछ माइनर सी क्वालिफिकेशंस है। आप उस इवेंट को अटेंड करेंगे तो आप लोग हिस्टोरिकल एक एविडेंट बनेंगे कि फिनिक्स के इतिहास में, अगर आपने एज अ फाउंडर, कोर टीम लीडर, प्री लॉन्च का प्री लॉन्च एंटरप्रेन्योर अगर पार्टिसिपेट किया है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक टूल साबित होगा, जिससे कि आप आने वाले भविष्य में अपनी टीम को बनाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको अप टू द मार्क ग्राउंड वाली चीजें पहले ही सीखने का मौका मिलेगा। तो ये इवेंट हमारा होने जा रहा है अगले महीने। वेन्यू अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, विल अनाउंस यू वेरी सून, मे बी इन कैलकाटा होगा। और जहां भी होगा आपको मिल जाएगा। हमारे जो चैनल्स हैं, हमारा जो लाइव सपोर्ट है, वहां आप बने रहिए। किसी जानकारी के लिए लाइव सपोर्ट पर क्लिक करिए, बॉटम में जाइए वेबसाइट के, वहां पे आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा, और आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चंस को वहां पूछ सकते हैं। और हमारे जो चैनल्स हैं उनको जरूर लाइक करिए, ताकि आपको अप टू द मार्क सारी जानकारी वहां मिलेगी। हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा दी गई जानकारी आपको अप टू द मार्क मिलेगी। और मैं फिर बोलूंगा कि ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है दोस्तों। अगर ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती तो शायद लोगों ने विड्रॉल कर दिया होता। चाहे वो अजीत शर्मा जी हैं, हमारे फाउंडर, हमारे शेखावत साहब, जो हमारे बीच में हमेशा महागुरु की तरह एक अच्छा संज्ञान देते आए हैं, ये लोग क्यों आखिर बचाने की बातें कर रहे हैं?
मैं बचाने की बात क्यों कर रहा हूँ? मेरे पर आज इंटरनेशनल जिम्मेदारी थी, आज मेरे पास में 4 देशों की कंट्री की जिम्मेदारी थी, जिसमें इंडिया भी था, यहाँ भी मेरी टीम थी। मैंने फाइट अपने लोगों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। शायद अगर मुझे प्रॉब्लम होता तो मैं ये छोड़ के कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर लेता, कुछ अपना और काम कर लेता। लेकिन मैं आज एमएसटी के ब्लॉकचेन पर जाके लैंडिंग करके एमएसटी के लोगों के लिए ही मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द सोसाइटी एंड लव वंस, एंड दैट इज रीजन दोस्तों। हम सभी चाहते हैं वाकई में कि हम लोगों ने जितना भी पैसा लगाया है वो पैसा सिर्फ एक इन्वेस्टर के तौर पर ना देखा जाए। इससे एम्पावरिंग क्रिएट हो, हमारे समाज के अंदर एक सोशल कंट्रीब्यूशन क्रिएट हो और हमारी आने वाली जनरेशन एक आईना बने। आज अगर इस तरह की बातें हम आने वाली जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को, बच्चों को बताएंगे तो बता सकते हैं कि कोई कॉइन आया, उसने अपनी यूटिलिटी क्रिएट की, उसने अपने फंडामेंटल क्रिएट नहीं कर पाए, तो इससे क्या रहेगा कि बच्चों का भी नजरिया जो है ना इस इंडस्ट्री के खिलाफ जाता है। और ऐसे ही जो आज मार्केट में रूमर या गलत मिसगाइडेड कॉल्स पहुंचे होते हैं लोगों के बीच में, वो इसीलिए पहुंचे होते हैं क्योंकि हम जैसे कुछ लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए स्वार्थी बन जाते हैं और इंडस्ट्री को बदनाम कर देता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को बदनाम किया गया। हमारा मिशन है दोस्तों, इस बदनामी के काले धब्बों को हम ब्लैक एंड व्हाइट शो के जरिए, जो कि हर संडे के लिए रहेगा, इसके जरिए हम आपको नए नए आंकड़े, नए नए इंडस्ट्री के फैक्टर्स आप लोगों के सामने प्रदर्शित करते रहेंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट शो बहुत ही आपको एजुकेशन देने के लिए, एकेडमिकली इस इंडस्ट्री की आपके लिए बहुत ही बड़ा एक पावरफुल टूल होगा, जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग और नॉलेज और आने वाली जनरेशन को और कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पर मनी मेकिंग कोई फंडामेंटल ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये बियॉन्ड ऑफ दैट है। जब आप पैसे से प्रगाढ़ हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन क्या दे पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज फिनिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर सोशल कंट्रीब्यूशन, टेक्निकल एनालिसिस एंड फ्यूचर ऑफ वेब 4.0। तो दोस्तों इसी के साथ में टाइम अप हो चुका है, 2 मिनट का टाइम है। आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और अगर नहीं करना चाहते तो अपने माइक को आप अनम्यूट करिए एंड वी आर हियर टू गिव यू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इट्स ओवर टू यू। जी सर, एक एक मिनट के लिए ले लीजिए आप, जो भी हैंड रेज है उनको स्टेप बाय स्टेप ओपिनियन दे दें जी, अपना। तो मुकेश सिंह मारी जी, आप अनम्यूट करिए एंड प्लीज पुट योर क्वेश्चन। मुकेश जी। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी। जी सर मेरी पूछिए आवाज़ अपना सवाल। सर मेरी आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी ना। हालांकि मेरे को बोल के बनता नहीं, फिर भी मैं कितवा सर आज मीटिंग में आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं एमएसटी में आया था। और बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं वो। मैं पूछता हूँ सर, मैंने कल भी पूछा था जब सुनील सर आए थे मीटिंग में, सुबह की मॉर्निंग की मीटिंग में, तो मैंने एक क्वेश्चन किया था सर, वेबसाइट और डेस्क में क्या अंतर है। मैंने ये बोला था कि कल को अगर वेबसाइट बंद हो जाए तो हम अपना फंड कैसे निकालेंगे। तो किसी ने ये बोला मेरे को मैसेज में कि आप वेबसाइट में डेस्क में हैं। अब हम डेस्क और वेबसाइट में क्या अंतर बताएंगे लोगों को। जी शेखावत सर, ये सवाल शायद आप तक पहुंच गया हो गया। कृपया उनकी मदद करें उनका जवाब देने के लिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। जी सर, क्वेश्चन आंसर का सेशन हम रखेंगे, इस समय तो केवल ओपिनियन ले लेते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे तो फिर सर जी पॉसिबल नहीं हो पाएगा आज के लिए। तो जी ये जी सब सारी चीजें मुकेश जी। आपके लिए क्वेश्चन आंसर जी सेशन अलग से रखेंगे सर मुकेश सर, तो उसमें सारी चीजों का रहेगा फिर। ओके ओके ओके, थैंक। ठीक है मुकेश सर। सो मुझे लगता है हमें टाइम का भी दूसरों के ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि टाइम पहले ही हो चुका है। मैं माफी चाहूंगा आज के लिए, लेकिन आपके सवालों के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए हम एक दिन रखेंगे जहां पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करे जाएंगे और आप लोगों को इसका पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप हमारी वेबसाइट पे एफ एन क्यू में जाके Q&A होता है, वहाँ Q&A में जाके आप क्लिक कर सकते हैं और ये जितने भी आपके जो ओपिनियंस आएंगे हम वहाँ पर अपलोड करेंगे, तो जिससे आपको मदद मिलेगी सभी को एक दूसरे को अपनी नॉलेज को इंटर एक्सचेंज करने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों वंस अगेन, आप लोगों के अपने फीडबैक और आपका सुझाव काबिले तारीफ है, और आप लोग इस सेशन के लिए अप्रिशिएशन दे सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगा और गुड लगा, इन तीनों में अगर आप चाहते हैं तो 1 2 3 मार्क्स दे सकते हैं। 1 देंगे बहुत अच्छा लगा, 2 देंगे अच्छा लगा, और कम अच्छा लगा तो 3 देंगे। तो काइंडली पुट योर ओपिनियन इन चैट बॉक्स। 1 2 3, ओवर टू यू।
चलिए सेशन को यही विराम दिया जाए सर, या आप एक एक मिनट का ओपिनियन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सर। हाँ जी, हाँ सर, हम लोग क्लोज कर सकते हैं क्योंकि समय हो चुका है, लोग ऑफिस निकलने वाले हैं और हमारे भी नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग्स हैं। सो जी जी। थैंक्स सर वंस अगेन फॉर योर वंडरफुल हाँ, टाइम, आपने ये समय दिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है और चलिए अप्रिशिएटेबल है कि लोगों को कॉन्शियसनेस की तरफ हम लेके जा रहे हैं। थैंक्स सर। जी सर। बाकी के ये हैंड रेज है, मुझे लगता है कि बस आपको 5 मिनट में इनका एक 30 सेकंड का ओपिनियन ले लें। जी सर, ले सकते हैं। हरकेश यादव जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरकेश यादव जी, यस, ओवर टू यू। हरकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, जी आप बात कर सकते हैं। हेलो। आवाज आ रहा है सर? जी हाँ, जी हाँ, बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सभी को। और मेरा सवाल यही है कि आप लोगों ने बताया कि एक ऐप्स रहेगा, ऐप्स के अंदर सब दिखेगा, तो कौन सा ऐप्स रहेगा सर? कोई ऐप्स आया है क्या इसका? हर किसी लिंक से दोबारा से आप ज्वाइन करना, तो वहाँ लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। क्या नाम है सर? पूरा लाइव प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, तो इसी लिंक से, जो जैसे लिंक से आज आप आए हैं 8 बजे, उसी लिंक से कल 8 बजे आ जाना, तो सारा कुछ लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाएगा। ओके सर, ओके। जी जी। जी गजेंद्र जी। जी सर जी। हेलो। जी जी। बस अपने 30 सेकंड में सर अपना जी, ओपिनियन मेरे दे सकते एमएसटी ब्लॉकचेन में जो टोकन है उसका क्या कर होगा अभी? हैं। उसका यूज केस कल प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, तो कल आप इसी लिंक से आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल लाइव हाँ, रहेगा सर। ठीक। हरेंद्र प्रजापति जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आवाज बहुत स्लो आ रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरा वो जो ऊपर वाली लाइन है ना, अजय अजय जिग्निया, वो पूर्णिया से है। वो बंदा वो एमएसटी में मेरा लिंक दिए, मैंने उसमें पैसा भी लगाया, और उसके बाद वो उसको विश्वास से मैं $1200 दिए। वो लापता हो गया, मेरा आईडी भी नहीं खुल रहा है ना कुछ, और बार बार फोन करता हूँ कुछ उठाता नहीं है, और उसमें मैं पैसा लगाया हूँ एमएसटी में। इसका कोई समाधान है सर? चलिए आप इसके लिए पर्सनल कॉल कर लेना, तब देखते हैं कि क्या मैटर है सर। आप हाँ सर। जी आप पर्सनल कॉल कर लेना। अच्छा, तो किससे कॉल करेंगे सर? वो इसमें प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो फोन कॉल नहीं उठा रहे हैं सर। चलिए आप मुझे कॉल कर लेना सर। अजय जिग्निया है, वो पूर्णिया बिहार से, जी और जी। $1200 भी मेरा लेके, और एकदम चंपत है। चलिए आप इसके लिए आप कॉल कर लेना, तब देखिए। जी गजेंद्र जी, आप हमारी वेबसाइट पर सपोर्ट का हेल्पलाइन है, सपोर्ट पर क्लिक करिए, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगा। वहां क्लिक करेंगे तो हमारी सपोर्ट टीम आपसे कांटेक्ट करेगी आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में क्या है सर, इनका इनका अपना व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत लेन देन है इनका, कंपनी से कोई मतलब नहीं है इनका। अ, जी एक है सुनील कुमार जी हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट हैं पहले से, अपना मैसेज दे सकते हैं। जी जी जी, शेखावत सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस प्रेजेंटेशन। हम स्टार्ट से ही थे और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुनील सर का भी बहुत अच्छा रहा, और आपका टेक्निकल चीजें हमेशा अच्छा ही रहता है। और हम एमएसटी ब्लॉकचेन से आपको फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन और टेक्निकल डीप एनालिसिस का होता है, और जो ग्रेविटी होती है, वो एक्चुअल में बहुत ही काबिल तारीफ होती है। एक्चुअली हम बाहर में हैं, फिर भी हम अपना टाइमर लगा के आपका सेशन पूरा ज्वाइन किए, और उम्मीद करेंगे ये लाइव मिल जाएगा, तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर और भी ब्रीफ करके हम जो है सो इसके ऊपर अपने टीम को मोटिवेट करेंगे और बने रहेंगे। बस इतना ही छोटा सा ओपिनियन देना था सर जी। हाँ, जी सर। थैंक यू वेरी मच। जी 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 सर। गोलम सर बने रहना, बस एक एक मिनट में अभी इनको फ्री करते हैं। जी प्रमोद जी, प्रमोद कौशिक जी अगर सुन पा रहे हैं तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। विनोद कुमार जी, शाहरुख जी,
जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। सर बहुत अच्छा लगा सर आपका वो जो एमएक्सी ब्लॉकचेन का जी बारे में बताया आपने। मैं उसका वैलिडेटर हूँ सर। जी मैं सर, अभी थैंक एक यू की सर। लिया हूँ। तो सर अभी थोड़ी देर पहले जो अभी बात कर रहे थे उस सर का नाम क्या है सर? सुनील जी होस्टिंग कर रहे थे। अच्छा, सुनील जी थे क्या? सुनील जी तो बहुत जबरदस्त है उनकी वॉइस। और मैं चाहता हूँ सर सुनील जी के साथ जो मेरी जो टीम है, हम जो पिछले कंपनी में जो हम वर्क कर रहे थे वो कंपनी उधर उधर हो गई है। तो मैं चाहता हूँ पूरी टीम को सर के साथ एक बार मैं मीटिंग कराना चाहूँ। क्या टाइम मिलेंगे सर के साथ? हाँ, आप कॉल कर लेना सर, तो टाइम दिलवा देंगे सर। नहीं, एक्चुअल में सर हमें वो जो आपने प्लान बताया ना उसका फिनेक्स का, तो उसी में सर देखते हैं। तो सर ने जैसा बोला कि अभी का रेट 10 रुपए है, सर की बातों से सच्चाई लग रही है मुझे कि जी हमारे हर हिंदुस्तानी भाई अलग अलग होते हैं। और सर की बातों से लग रहा है कि हाँ, ये फिनिक्स तो कुछ ना कुछ बड़ा करेगा इंडिया के अंदर। जी जी। जी। तो उनके गुलम साथ सर। अगर मीटिंग करवा देंगे तो हमें तो बहुत अच्छी हाँ रहेंगी, बिल्कुल कि मेरे पास अच्छा बिल्कुल टीम है सर। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। हो जाएगी ना जी सर? गुलम सर। तो जी बिल्कुल हो मेरा जाएगी। नाम शाहरुख हुसैन है सर, मैं बिहार से ब्लॉक। कंट्रोल रखो जो है। जी MS सिद्दीकी सर। थैंक यू सो मच एंड्री। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शेखावत सर। आज के सबसे बड़ी वैल्यूबल जानकारी जो आपने दी है ये सराहनीय है सर। बहुत सारी चीजें जो आज आपने क्लियर किया, और ये जानना भी जरूरी था हम सभी लोगों के लिए। क्योंकि सर देखिए, हम लोग सभी लोग कहीं ना कहीं आज तक जितने भी लोग कनेक्ट हैं, कुछ लोग नए होंगे, बाकी के लोग जो हैं वो नोड वैलिडेटर हैं। तो नोड वैलिडेटर हैं तो उनके पास कॉइन भी रिवार्ड में आ रहे हैं। उस कॉइन का यूज केस अगर फिनुक्स के माध्यम से आया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर। और हम लोग यहाँ पर एक बेहतर अर्निंग सोर्स तक पहुँच सकते हैं। और सुनील यादव जी, आपको भी थैंक यू, आपका होस्टिंग लाजवाब है। तो थैंक यू सो मच। मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू सभी लोग बने रहें और हर रोज हमें एक बेहतर जानकारी मिलेगा, ताकि हम आगे कुछ बेहतर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिद्दीकी सर। थैंक यू। रघुमनी जी हैं, बस लास्ट लेते हैं और क्लोज करते हैं। जी जी जी। जी नमस्कार शेखर जी। जी प्रणाम नमस्कार सर। सर। सुनील सर, आपको लाजवाब सर आपका होस्टिंग रहा, और आज का सेशन जो है एकदम लाजवाब रहा सर। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि लास्ट में इतना ना बोल के मैं रह नहीं पाया, क्योंकि आज का जो सेशन है इतना नॉलेजेबल है सर, सभी को अच्छा लगा होगा और बहुत तारीफ है, मतलब काबिले तारीफ है सर। और मैं आशा करता हूँ सर MST परिवार को सभी को लेके हम साथ में फिर उसको बहुत आगे लेके जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब भी होंगे, ये आशा करता हूँ सर। मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट हो चुके हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और ये समझने के लिए कि आखिरकार हम MST कॉइन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो जिस उम्मीद से रहे थे वो उम्मीद हमारी किस तरीके से पूरी होंगी, तो इस चीज के लिए समझने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।